तो गुड एक हो इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक होता है पीक मार्जिन ऑब्लिगेशन, जो चैप्टर 7 का है। तो सेबी ने अभी इंट्रोड्यूस किया था सिग्निफिकेंट चेंज टू इट्स फ्रेमवर्क फॉर अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ मार्जिन। ठीक है, कैश एंड डेरिवेटिव सेगमेंट में, जिसका सर्कुलर आया था जुलाई 2020 को, 20 जुलाई 2020। ठीक है। टिल रिसेंटली क्लाइंट मार्जिन रिपोर्टिंग बाय ब्रोकर वाज ऑन एंड ऑफ द डे बेसिस। ठीक है। As a result, many broker allow client to maintain lower margin on intraday position. जैसे एग्जांपल, एक suppose the initial margin and exposure margin required on a client EOD derivative position is 1 lakh. It is quite possible that client had taken several other position during the day. ठीक है, और squared of this position by EOD. ठीक है, so the margin on this position could be much higher than EOD margin 1 lakh. ठीक है. So let us say that broker allow the client to maintain a margin of rupees 30,000. ठीक है. The amount to excessively intraday leverage being allowed to the client. उससे क्या होता है? Such leverage can lead to largest losses on day of high volatility. ठीक है. तो उसके लिए क्या किया उन्होंने? स्ट्रेंथन रिस्क मैनेजमेंट बाय ब्रोकर, सेबी ने इंट्रोड्यूस किया पीक मार्जिन। उसके अकॉर्डिंग क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन आर रिक्वायर्ड टू सेंड अ मिनिमम 4 स्नैपशॉट ऑफ क्लाइंट वाइज मार्जिन रिक्वायरमेंट टू ट्रेडिंग मेंबर और क्लीयरिंग मेंबर। ठीक है, टू इनेबल देम टू नो द इंट्राडे मार्जिन रिक्वायर पर क्लाइंट इन ईच सेगमेंट। ठीक है, द मेंबर मस्ट रिपोर्ट द मार्जिन कलेक्टेड फ्रॉम द क्लाइंट्स एट ईओडी एंड पीक मार्जिन कलेक्टेड ड्यूरिंग द डे इन द फॉलोइंग मैनर। कि कलेक्टिंग मार्जिन और ये जो इनिशियल मार्जिन और पीक मार्जिन में क्या है, ये थोड़ा सा समझते हैं। ईओडी मार्जिन ऑब्लिगेशन ऑफ क्लाइंट इज कंपेयर विद द रिस्पेक्टिव क्लाइंट मार्जिन अवेलेबल विद द ट्रेडिंग मेंबर एट ईओडी। पीक मार्जिन क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ क्लाइंट अक्रॉस द स्नैपशॉट इज कंपेयर विद रिस्पेक्टिव क्लाइंट पीक मार्जिन अवेलेबल विद टीएम और सीएम ड्यूरिंग द डे। ठीक है, अगर कोई भी शॉर्टफॉल होता है तो पेनाल्टी ब्रोकर को पेड करना पड़ेगा। ठीक है, peak margin obligation require were to be implemented in phase manner to enable broker and their client to adopt to the new framework. ठीक है, फिर उसके बाद सेबी ने और क्लेरिफाई किया, सर्कुलर निकाला मई 2022 को। द मार्जिन रिक्वायरमेंट टू बी कंसीडर फॉर इंट्राडे स्नैपशॉट इन डेरिवेटिव मार्केट segment would be calculated based on fixed beginning of the day margin parameter. तो बीओडी क्या है? बीओडी पैरामीटर विद इंक्लूड ऑल स्पेंड मार्जिन पैरामीटर एज वेल एज ईएलएम रिक्वायरमेंट। ठीक है, इन अकॉर्डिंग विद सर्कुलर एक और आया 2023 में। ईओडी मार्जिन कलेक्शन रिक्वायरमेंट फॉर क्लाइंट इन डेरिवेटिव सेगमेंट वुड आल्सो बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन फिक्स बीओडी मार्जिन पैरामीटर। सेबी ने फिर क्लेरिफाई किया, वेयर ओनली फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ मार्जिन फ्रॉम क्लाइंट। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बैंक निफ्टी का वीकली ऑप्शन था पहले, ठीक है, अभी नहीं है। तो बिगिनिंग ऑफ द डे मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? आपको 10,000 लगा ट्रेड करने के लिए। सो आपने 11,000 डिपॉजिट किया अपने ट्रेडिंग अकाउंट में और एग्जीक्यूट किया ट्रेड को। मार्केट में फ्लक्चुएशन ज्यादा है, वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो मार्जिन का रिक्वायरमेंट क्या हुआ? 12,000 पहुंच गया। लेकिन आपके पास तो 11,000 ही है। ठीक है, आपको फिर क्या हो सकता है? पेनाल्टी लग सकता है, शॉर्ट मार्जिन पेनाल्टी एज पर सेबी अर्लियर पीक मार्जिन रूल। ठीक है, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है और मार्केट में फ्लक्चुएशन हुआ तो ज्यादा मार्जिन की रिक्वायरमेंट है। बट स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त 2022 पेनाल्टी चार्ज नहीं किया जाएगा। नाउ द बिगिनिंग ऑफ द डे 10,000 एज पर अबव रिक्वायरमेंट विल बी एप्लीकेबल थ्रू आउट द डे ट्रेडिंग पोजिशन।
ठीक है, पूरे दिन में उतने ही मार्जिन में आपका काम होगा। ठीक है, दिस कैन हेल्प मार्केट पार्टिसिपेट टू कैलकुलेट देयर पोजीशन बेटर बाय डिप्लॉइंग जस्ट इनफ कैपिटल टू एग्जीक्यूट देयर ट्रेड एंड बेटर मैनेज देयर कैपिटल। तो 10,000 अगर बीओडी में डिसाइड हुआ है कि स्टार्टिंग ऑफ द डे, तो उतना ही आपको मार्जिन रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बीच में 12,000 की जरूरत पड़ी तो अचानक आप 12,000 कहाँ से लाओगे, आपके पास तो 11,000 ही है ना। तो ये सर्कुलर आया अगस्त 1 2022 से, इसको पीक मार्जिन बोलते हैं। फिर एक क्रॉस मार्जिन होता है। क्रॉस मार्जिन इज अवेलेबल अक्रॉस कैश एंड डेरिवेटिव ऑल कैटेगरी और अवेलेबल टू ऑल categories of market participants. The position of client in both the capital market and derivative to extend this offset each other only are considered for purpose of cross margin. जैसे इसका एग्जांपल कि आपका पोजीशन कैपिटल मार्केट में भी है और डेरिवेटिव में भी है, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ऑफसेट कर रहे हैं, तब आपको क्रॉस मार्जिन काम आएगा। जैसे व्हेन अ क्लियरिंग मेंबर क्लियर फॉर क्लाइंट एंटाइटी इन कैश एंड डेरिवेटिव सेगमेंट, he is required to intimate client detail through a collateral interface for member to benefit from cross margin. ठीक है, when different clearing member clear for client entities in cash and derivative segment, they are required to enter into necessary agreement for available cross margin benefit. ठीक है, आपका दोनों में पोजीशन है और दोनों में कुछ ऐसी सिमिलरिटी मिल रही है, तो उसमें क्रॉस मार्जिन थोड़ा सा कम लगता है। ठीक है, client who wish to available cross margin benefit in respect to position in index future and constituent stock future only, their clearing member in the derivative segment need to provide the detail of the client. इसको क्रॉस मार्जिन का बेनिफिट देना है उसके लिए। ठीक है, अर्ली पे इन क्या होता है, अर्ली पे इन में सिक्योरिटी मेड shall be exempted from delivery margin. Clearing member can make the early pay in for security throughout the either of the depository एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल में क्या होता है, क्लीयरिंग मेंबर सेल डिलीवर द सिक्योरिटी टू देयर पूल अकाउंट एंड एग्जीक्यूट इरिवर्सिबल डिलीवरी आउट इंस्ट्रक्शन थ्रू देयर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर पर्टिकुलर सेटलमेंट। इसमें क्या होता है कि सेम डे अपने को पे इन मिल जाता है ना, कई ठो ब्रोकर देते हैं बेनिफिट, वो इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, जैसे तुरंत आपको पैसे की जरूरत है तो अर्ली पे इन हो जाता है। ठीक है, एनएसडीएल का देख लिए। सीडीएसएल में क्या होता है, क्लीयरिंग मेंबर कैन ट्रांसफर द सिक्योरिटी टू देयर अर्ली पे इन अकाउंट विद सीडीएसएल फॉर कैपिटल मार्केट सेगमेंट विद क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन, और क्लीयरिंग मेंबर कैन प्रोवाइड द डिटेल ऑफ क्लाइंट टू हुम अर्ली पे इन बेनिफिट्स इज टू प्रोवाइड थ्रू आउट अ फाइल अपलोड। ठीक है, अर्ली पे इन यानी कि सेम डे आपको पेमेंट, सब में अवेलेबल नहीं होता है, कुछ स्टॉक्स में अर्ली पे इन अवेलेबल होता है। अगर आप ट्रेड करते होंगे या कभी ट्रेड करेंगे तो अर्ली पे इन भी एक ऑप्शन आता है, मैंने एक दो बार कभी यूज किया है। ठीक है, फिर प्लेज और रीप्लेज ऑफ क्लाइंट सिक्योरिटीज। ठीक है, इन पास्ट में क्या होता था, क्लाइंट वुड प्रोवाइड अ पावर ऑफ अटॉर्नी टू द ब्रोकर to enable the broker to transfer security from client demat to their collateral account for the purpose of meeting the client margin obligation. They have been instances when broker have misused the power of attorney. क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि पावर ऑफ अटॉर्नी मिलती थी ब्रोकर को कि आपकी सिक्योरिटीज को वो ट्रांसफर करके अपने कोलेट्रल अकाउंट में डाल सकता था। ठीक है, क्लाइंट मार्जिन ऑब्लिगेशन में, लेकिन इससे पावर ऑफ अटॉर्नी का मिसयूज होने लगा एंड डाइवर्टेड वन क्लाइंट सिक्योरिटी टू मीट द मार्जिन ऑब्लिगेशन ऑफ अनदर क्लाइंट। ऐसा भी होता था कि एक क्लाइंट की सिक्योरिटी को डाइवर्ट करके दूसरे क्लाइंट को मार्जिन का बेनिफिट दे दिया जाता था। ठीक है, या अपने प्रोप्राइटरी पोजीशन के लिए ऐसा दे दिया जाता था। ठीक है, या फंडिंग अदर बिजनेस ऑफ द ब्रोकर, दूसरे बिजनेस को भी फंडिंग के लिए ऐसा कर दिया जाता था। और डिविडेंड ऑन शेयर हेल्ड बाय इनएक्टिव क्लाइंट हैव बीन मिस अप्रोप्रिएट बाय सम ब्रोकर, डिविडेंड को भी मिस यूज किया जाता था। ठीक है, टू कर्ब द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ डाइवर्जन ऑफ क्लाइंट सिक्योरिटी बाय द ब्रोकर, सेबी ने नया रूल इंट्रोड्यूस किया, प्लेज और रीप्ले मैकेनिज्म,
जो 2000 सितंबर 2020 से एक्टिव है। Client can provide collateral for margin purpose only through a margin pledge, not simply to execute a power of attorney in favor of broker. The new regime require depository to provide a separate pledge type, जैसे margin pledge, ठीक है, pledging client security as margin to trading member or clearing member. TM or CM must open a separate demat account for accepting the margin pledge by the client. This demat account is tagged as client security margin pledge account. ठीक है. A client who wish to provide collateral in his broker for margin obligation, वो अपना सिक्योरिटीज को प्लेज करते हैं, ठीक है, गिरवी रख देते हैं एक तरीके से, और जब मार्जिन का आपका फुलफिलमेंट हो जाएगा तो उसको रीप्लेज कर दिया जाता है, ठीक है. तो ट्रेडिंग मेंबर करता है रीप्लेस दिस सिक्योरिटी टू द क्लीयरिंग मेंबर ओनली फ्रॉम क्लाइंट सिक्योरिटी मार्जिन प्लेज अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग मेंबर. Clearing member can replace such security to clearing corporation. The mechanism ensure that complete trail of such replace is reflected in demat account of the pledger. The security only placed to the TM. There is no transfer of title from client to the trading member. ठीक है. ये क्लाइंट को जब मार्जिन की जरूरत होती है उसके लिए किया गया है, और ये सितंबर 2020 से इफेक्टिव है, ठीक है. इसमें ये चीज याद रखिएगा कि कौन से अकाउंट में जाता है, तो क्लाइंट सिक्योरिटी मार्जिन प्लेज अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग मेंबर, ठीक है, उसके अकाउंट में रीप्लेज होने के बाद, ठीक है, वो वापस चला जाता है. यानी कि एक प्लेज होता है कि हमने इनिशियल मार्जिन के लिए अपनी सिक्योरिटीज को प्लेज कर दिया, ठीक है, और एक होता है उसको वापस रीप्लेज करना. सेग्रीगेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ कोलेट्रल एट क्लाइंट लेवल. सेबी ने फिर एक इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोड्यूशन न्यू रिपोर्टिंग मैकेनिज्म फॉर ट्रेडिंग एंड क्लाइंट मेंबर फॉर कैश एंड नॉन कैश कोलेट्रल प्रोवाइड बाय देयर क्लाइंट. So the purpose of this reporting is to provide a clear visibility of client-wise collateral at all levels. Trading member are required to report their clearing member disaggregate information on collateral received by the TM at client level. ये बहुत थ्योरिकल चीजें हैं, इसको केवल आप रीड करते जाइएगा, ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजिंग नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे उतने घुमावदार नहीं आएंगे क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़े से नॉलेज बेस्ड हो. यानी कि सिंपल सिंपल से कि ट्रेडिंग मेंबर्स, ये जैसे क्रॉस मार्जिन क्या है, सेग्रीगेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ कोलेट्रल एट क्लाइंट लेवल ये कैसे किया जाता है, ठीक है. Client collateral received from individual client, client collateral retained by the trading member, client collateral placed by the trading member with clearing member. Clearing member in turn required to report to the clearing corporation disaggregation information on collateral at the client level of TM and proprietary collateral to the TM. ठीक है. CM are required to report the following of the CC: client collateral received by the TM for individual client, client collateral retained by the TM, client collateral placed by the TM with CM. ठीक है. ये क्लाइंट कोलेट्रल को कैसे कलेक्ट किया जाता है, रिसीव किया जाता है, ठीक है, क्लाइंट कोलेट्रल को प्लेस कैसे किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी दिया गया है, ठीक है. इसको एक बार भी अगर आप रीड कर लेंगे, या दो बार भी, अगर इसको केवल चैप्टर 7 को दो बार रीड कर लिए, बस ब्लाइंडली केवल रीड कर लिए, तो भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमको आ जाएंगे, ठीक है. पोजीशन लिमिट क्या होता है? पोजीशन लिमिट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क फॉर ऑफ अ डेरिवेटिव एक्सचेंज. Position limit of derivative exchange is restriction on the ownership that limit the number of derivative contract that a trading member or client or acting individual or together with others. Position limit are need to prevent trader from manipulating price by accumulating control over the market or individual stock through the derivative contract. सभी की एक पोजीशन लिमिट है,
कि आप किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, या आपको एक लिमिट दी गई है, आप इससे ज्यादा शेयर बाय और सेल नहीं कर सकते। तो एक क्लाइंट लेवल पोजीशन लिमिट होती है, एक ट्रेडिंग मेंबर वाइज पोजीशन लिमिट होती है, एक मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट होती है, जिसको MWPL बोला जाता है। ठीक है। क्लाइंट वाइज में क्या होता है? फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटी, द ग्रॉस ओपन पोजीशन अक्रॉस द ऑल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर सिक्योरिटी फॉर ईच स्पेसिफिक क्लाइंट शेल नॉट एक्सीड हायर ऑफ 1% ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैप। फ्री फ्लोट मार्केट कैप का 1% से ज्यादा शेयर्स आप नहीं सेल या बाय नहीं कर सकते डेरिवेटिव में। 5% ऑफ द ओपन इंटरेस्ट इन ऑल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। 5% से ज्यादा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आपके नहीं होने चाहिए। क्लाइंट लेवल पोजीशन लिमिट है ये। ठीक है। इन सेम अंडरलाइंग स्टॉक, यानी कि कोई भी एक स्टॉक में क्लाइंट लेवल पोजीशन लिमिट सिक्योरिटी वाइज आर मेड अवेलेबल टू मेंबर ऑन द एक्सचेंज वेबसाइट। ठीक है। A person or person acting in concert who together own 15% or more of interest on particular underlying index is required to report this fact to the exchange. आपके पास किसी भी इंडेक्स की 15% से ज्यादा की आपने ओपन इंटरेस्ट होल्ड करके रखा है, तो आपको उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन को। ठीक है। फेल्यूलर टू डू सो shall be treated as violation and shall attract appropriate penalty and disciplinary action in according with rule. ये समझ में है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइंट लेवल पोजीशन। ये थोड़ा समझने वाली चीज है कि आपके पास 1% ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैप, उससे ज्यादा का आप पोजीशन नहीं बना सकते एज अ क्लाइंट लेवल। 5% ऑफ ओपन इंटरेस्ट इन ऑल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन द सेम अंडरलाइंग स्टॉक, उससे ज्यादा आप नहीं बना सकते। ठीक है। 15% से ज्यादा अगर आप किसी इंडेक्स में ओपन पोजीशन बना के रखें, तो आपको रिपोर्ट करना है एक्सचेंज को और क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन को। ठीक है। नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टी और डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा। ट्रेडिंग मेंबर वाइज ओपन पोजीशन वाइज पोजीशन लिमिट इंडेक्स फ्यूचर में, ट्रेडिंग मेंबर की पोजीशन इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर में शेल बी हायर ऑफ 7,500 करोड़ और 15% ऑफ टोटल ओपन इंटरेस्ट इन मार्केट इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। This would be applicable on open position in all future contract of particular underlying index। 7,500 करोड़। ठीक है। 7,500 करोड़ या 15% ऑफ टोटल ओपन इंटरेस्ट, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। इंडेक्स ऑप्शन में भी सेम है, 7,500 करोड़ और 15% ऑफ टोटल ओपन पोजीशन। ठीक है। इंडेक्स ऑप्शन में भी, इंडेक्स फ्यूचर में भी सेम है। इंडिविजुअल सिक्योरिटीज में कंबाइंड फ्यूचर और ऑप्शन पोजीशन की टोटल कंबाइंड 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट पर एक्सचेंज। ठीक है। ये याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लाइंट लेवल पोजीशन लिमिट। और इससे तो आप फ्रेंडली हो गए कि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट क्या होती है। Market wide position limit for future and option contract on individual security is shall be 20% of number of share held by non-promoter in relevant underlying securities. 20% of free float in the term of number of share of company. Clearing corporation shall specify market wide position limit on last trading date of the month, which shall be reckoned for purpose during the next month. Trading system display alert once the open interest in future and option contract in a particular security exceeds 60% of market wide specify for such security। इससे ज्यादा आपकी पोजीशन बढ़ रही है 20% से ज्यादा, तो आपको कई बार ऐसा मिलता है ना कि बैन हो गए शेयर्स। जब भी ओपन इंटरेस्ट मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट में 95% क्रॉस कर जाता है, तो नई पोजीशन आप नहीं ले सकते। ठीक है। फ्रॉम द सब्सिक्वेंट ट्रेडिंग डे, the normal trading day in security shall be resumed only after the aggregate open outstanding position 80% से कम आ जाए MD मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट में। ठीक है।
20% शेयर जो है वो नॉन प्रमोटर्स के द्वारा हेल्ड किए जाए, ठीक है, या 20% ऑफ फ्री फ्लोट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ शेयर ऑफ कंपनी, ठीक है, उसका 95%। तो सेबी उसको क्या कर, ये इस मार्केट क्या कर देता है, उस स्टॉक को बैन कर देता है। अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई स्टॉक डेली एक तो बैन लिस्ट में रहता ही रहता है। अपार्ट फ्रॉम अबव, एडिशनल पोजीशन लिमिट रूल में भी एप्लीकेबल टू एफपीआई, म्यूचुअल फंड एंड एनआरआई, ठीक है। इंट्राडे मॉनिटरिंग पोजीशन, in addition to end of the day monitoring mechanism, position limit for equity index derivative would also be monitored on intraday basis from April 1 2025। ये क्वेश्चन आएगा, ये नई चीज है इसलिए आएगा। 1 अप्रैल 2025 आपको पोजीशन लिमिट फॉर इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आपको मॉनिटर करना है इंट्राडे बेसिस पे, एंड ऑफ द डे। फॉर द पर्पज स्टॉक सेल consider minimum 4 position snapshot during the day. The number of snapshot may be decided by respective stock exchange subject to minimum of 4 snapshot in a day। ये 4 snapshot और 4 position ये याद रखिए। और जब क्लाइंट की लिमिट एक्सीड होती है तो क्लियरिंग एंड ट्रेडिंग मेंबर मस्ट इंश्योर दैट क्लाइंट डजंट टेक एनी फ्रेश पोजीशन, ठीक है, and existing position must be reduced with the permissible limit। और एक्सचेंज कलेक्ट अ पेनाल्टी फ्रॉम द क्लीयरिंग मेंबर फॉर सच वायलेशन। अगर कुछ ऐसा होता है तो वायलेशन करो तो पेनाल्टी देना पड़ेगा, ठीक है। और क्लीयरिंग मेंबर कैन रिकवर द सेम फ्रॉम ट्रेडिंग मेंबर और क्लाइंट वायलेशन द पोजीशन लिमिट, ठीक है। The trading member limit violation is monitored throughout the day. In case of violation, trading member is not allowed to increase his open position in security index in which position is exceeded। एम मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट को चेक किया जाता है एक्सचेंज के द्वारा एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे और एट द एंड ऑफ ईच डे ड्यूरिंग विच द बैन ऑफ फ्रेश पोजीशन इन फोर्स ऑफ एनी स्टॉक। When any member or client has increased his existing position, has created a new position in their screen, the penalty is recovered from the clearing member affiliated with such trading member T+1 days में आपको रिकवर करना है। वायलेशन एंड पेनाल्टी काहे लगती है? नॉन फुलफिलमेंट ऑफ इनिशियल मार्जिन ऑब्लिगेशन, सेटलमेंट ऑब्लिगेशन, सिक्योरिटी डिलीवरेबल ऑब्लिगेशन, मिनिमम डिपॉजिट, exposure margin violation, position limit violation, misutilization of trading member constituent and client collateral, violation of exercise position, short or non reporting of client margin, MWPL violation, ये सब चीजों में पेनाल्टी लगती है, ठीक है। In such of violation, clearing corporation may advise the exchange to withdraw any or all the member right of the clearing member, include the withdrawal of trading facility of all trading member in clearing facility of custodial participant, ठीक है। और outstanding position of such clearing member or trading member clearing settling through such clearing member may close out such action shall be final or binding the clearing member or trading, ठीक है। आपको पूरी पेनाल्टी दिए, बस याद रखना है कि पेनाल्टी लगती कम पे, ठीक है। ये आता है, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर settlement of running account of client fund lying with the trading member with a view to prevent any misuse of client fund by the broker, SEBI has made it mandatory for broker to settle the running account of client member on a monthly or quarterly basis as per mandate of the client। जैसे आपके पास पैसा है तो उसको मंथली एक बार आपको वापस करना ही पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा। जो पैसे आपके डीमैट अकाउंट में ऐसे ही पड़े रहते हैं ना, उसको वापस आपको देना पड़ता है। ये वीकली भी होने लगा है, वीकली या 15 डेज में भी होने लगा है, ठीक है। ट्रेडिंग मेंबर आफ्टर कंसिडर द ईओ डे एंड ऑफ द डे एप्लीकेशन ऑफ फंड अक्रॉस द एक्सचेंज सेटल द रनिंग अकाउंट एट द चॉइस ऑफ क्लाइंट ऑन क्वार्टरली या मंथली या क्वार्टरली बेसिस में एक बार वो सेट करते हैं, ठीक है, ऑन द डे स्टिपुलेटेड बाई स्टॉक एक्सचेंज। जब भी स्टॉक एक्सचेंज जो डेट डिसाइड करता है उसको to ensure uniformity,
Clarity on date of such monthly, quarterly settlement of client account. Stock exchange shall jointly issue the annual calendar of settlement running account. तो इसके लिए एक कैलेंडर भी जारी करता है स्टॉक एक्सचेंज कि आपको पूरे कैलेंडर ईयर में क्वार्टरली और मंथली कब कब उसको सेट करना है एट द बिगिनिंग ऑफ फिनेंशियल ईयर। ठीक है, 30 डेज रहता है। उसके बीच में अगर आप लोग ट्रेड करते होगे तो आपको पता होगा कि आपके पास जितने पैसे, अगर फंड आइडल पड़ा हुआ है आपके डीमैट अकाउंट, तो उसको 30 डेज में जो भी डेट उनका सिलेक्टेड है उस दिन के भीतर या उसी दिन आपके वापस आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसको बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ रनिंग अकाउंट ऑफ क्लाइंट फंड लाइंग विद द ट्रेडिंग मेंबर। सेटलमेंट गारंटी फंड एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। Clearing corporation are required to have in place a core settlement guarantee fund. The primary objective of core settlement guarantee fund to have fund for each segment, cash, FNO और CD. ठीक है, to guarantee the settlement of trade executed in respective segment of stock exchange. अगर क्लीयरिंग मेंबर, कोई भी क्लीयरिंग मेंबर फेल कर जाता है ऑनर करने में, तो सेटलमेंट गारंटी फंड का यूज किया जाता है to complete the settlement without affecting the normal settlement process. Exchange have established investor protection fund with the objective of compensating investor in the event of defaulting members asset. ठीक है, कंपनसेशन भी देना पड़ेगा आपको अगर कोई मेंबर डिफॉल्ट करता है, उसके पास सफिशिएंट नहीं, मीट नहीं है कि आपके क्लेम को दे सके। The other objective of fund is to promote investor and education awareness और रिसर्च। और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? रजिस्टर्ड ट्रस्ट एक रहती है, वो करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है यहां से। ठीक है, रिसेंट मेजर बाय सेबी टू स्ट्रेंथ द इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव। ठीक है, ये अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम जो कि फरवरी 2025 से स्टार्ट हुआ। तो ट्रेडिंग मेंबर मस्ट कलेक्ट द इंटायर प्रीमियम अपफ्रंट फ्रॉम ऑप्शन बायर टू लिमिट अनड्यू लीवरेज एंड मिटिगेट रिस्क। ठीक है, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑन एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट के दिन आप कैलेंडर स्प्रेड का जो बेनिफिट है वो नहीं ले सकते फरवरी 2025 से। ठीक है, इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट, वो भी अप्रैल 2025 से शुरू हुआ है। ठीक है, एक्सचेंज मस्ट मॉनिटर पोजीशन लिमिट इंट्राडे विद एटलीस्ट 4 रैंडम स्नैपशॉट, 4 स्नैपशॉट आपको देने पड़ेंगे। रिवीजन ऑफ इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट साइज 2024, नवंबर 20 2024 से जो आपका मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज इंडेक्स डेरिवेटिव का है वो इंक्रीज हो गया 15 से 20 लाख। रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव, अब आपको मंथली वीकली में एक ही एक्सचेंज एक ही इंडेक्स डेरिवेटिव ट्रेड होगा, बाकी में बंद कर दिया है ना। एडिशनल टेल रिस्क कवरेज ऑन एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी में एडिशनल 2% एक्सट्रीम लॉस विल अप्लाई टू शॉर्ट ऑप्शन ऑन एक्सपायरी डेट टू अकाउंट फॉर हाइटन स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी। ठीक है, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन आपको अप्लाई होगी अगर आप ऑप्शन को शॉर्ट करते हो एक्सपायरी वाले दिन। फिर साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रीसाइलेंस फ्रेमवर्क फॉर स्टॉक ब्रोकर एंड डिपॉजिटरी। ठीक है, रैपिड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स हुआ है तो बहुत ज्यादा साइबर सिक्योरिटीज की भी जरूरत है जिससे आपकी डेटा की इंटेग्रिटी बने रहे और आपकी प्राइवेसी भी ब्रीच ना हो। Since stockbroker and depository participant perform significant function in providing service to holder of security, तो उनको रोबस्ट करना है साइबर सिक्योरिटी और साइबर रिसाइलेंस फ्रेमवर्क। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, CSCRF। ठीक है, दिस सेल प्रोवाइड फॉर एसेंशियल फैसिलिटी एंड परफॉर्म सिस्टमेटिकली क्रिटिकल फंक्शन रिलेटिंग टू सिक्योरिटी मार्केट। Cyber security framework include measures, tools, and processes that are intended to prevent cyber attack and improve cyber resilience.
सेबी ने रिसेंटली नोटिफाइड किया है डिटेल ऑफ CSCRF फॉर सेबी रेगुलेशन एंटाइटीज दैट शेल कम इनटू इफेक्ट इन फेस मैनर स्टार्टिंग फ्रॉम जून जनवरी 2025। इसमें द की ऑब्जेक्टिव क्या है? साइबर थ्रेट से बचना, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को फॉलो करना, इफिशिएंट ऑडिट होना चाहिए, इंश्योर कंप्लायंस बाय सेबी रेगुलेटेड एंटाइटीज। ठीक है, तो और किसको किसको फॉलो करना है? स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन, KYC, क्वालिफाइड रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट्स को। अब यहां से क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं एग्जाम में। Cyber resilience is an organization ability to prepare and respond a cyber attack and continue operation during and recover from cyber attack। ठीक है, इनके 5 गोल है। एंटीसिपेट, मेंटेन अ स्टेट ऑफ इन्फॉर्म प्रिपेयरनेस फ्रॉम एडवर्सरी अटैक, withstand continue essential business function at time of adversary attack, contain in event of cyber attack, localized containment of crisis, isolated trust function from untrust one to continue business operation, recover करना, evolve होना, to change business function and it support cyber capability to minimize adverse impact of adversary attack। तो ये याद रखिएगा, एंटीसिपेट, विथस्टैंड, कंटेन, रिकवर एंड इवॉल्व, ये 5 टर्म याद रखिएगा। तो ऐसे भी आ सकता है विच इज नॉट। ठीक है, बहुत इजी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन पढ़ने में, रीड करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन यहां से क्वेश्चन बहुत इजी है।